जेल में जाकर के शिवपाल यादव आजम खान से मिल रहे हैं और 1 घंटे की मुलाकात चली तो उसमें जरूर आगे की रणनीति पर भी बात हुई होगी और ये भी बात हुई होगी कि किस तरह से हम सत्ता में वापसी कर पूरी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। शिवपाल यादव एक बात अच्छी तरह जानते हैं और समझते हैं कि आज की तारीख में यूपी के लोगों का मूड क्या है। वहां पे शिवपाल यादव ने क्या कहा? शिवपाल यादव ने कहा यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। जो जानते हैं वो जानते हैं कि नेताजी आजम खान को कितनी अहमियत दिया करते थे। आकाश आनंद ने बहुत सोच समझकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अंकल कहा। कौन सी पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में इस वक्त है उत्तर प्रदेश में? अभी जो स्थिति है उसमें हर कोई सिर्फ अभी गोटियां सेट कर रहा है। नमस्ते, यूपी टॉक में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम नरेश कोश्यारी है। उत्तर प्रदेश में सबकी निगाहें जो हैं वो समाजवादी पार्टी की तैयारियों पर टिकी हुई हैं। समाजवादी पार्टी में सभी लोग अखिलेश यादव को देख रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी है डिंपल यादव, उन्हें देख रहे हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा चर्चित रहते हैं। लेकिन ग्राउंड पर जो काम कर रहे हैं, पुराने नेताओं को जो मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जो जा रहे हैं, वो हैं शिवपाल यादव। शिवपाल यादव की चर्चा लगातार तेज हो रही है क्योंकि शिवपाल यादव अब आजम खान की जो नाराजगी, थोड़ी बहुत नाराजगी की जो खबरें चल रही थी, उसे लेकर उन्होंने आज एक स्पष्टीकरण जारी किया, उनके परिवार से मुलाकात की और तमाम बातें वहां पर हुई हैं। अब आजम खान और रामपुर का पूरा इलाका और उसके आसपास के जिलों में जहां जहां आजम खान का एक तरीके से प्रभाव रहता है, वहां पर कैसे समाजवादी पार्टी को एकजुट करना है, कार्यकर्ताओं के मन में, उनके दिमाग में फिर से वो जोश भरना है, कैसे शिवपाल यादव कर पाएंगे और समाजवादी की क्या इस वक्त स्थिति बन रही है, इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ विजय शंकर सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबकी नजरें आज शिवपाल यादव पर थी। एक वक्त था जब कहा जाता था कि शिवपाल यादव के बिना समाजवादी पार्टी को चलाना मुश्किल है क्योंकि वो ग्राउंड पर जो कार्यकर्ता हैं उन पर उनकी पकड़ जो है वो बहुत मजबूत है। आपको क्या लगता है कि क्या शिवपाल अपने इस मिशन में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, शिवपाल यादव एक बात अच्छी तरह जानते हैं और समझते हैं कि आज की तारीख में यूपी के लोगों का मूड क्या है, संगठन को किस तरह से एकजुट करना है। और शिवपाल यादव ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पुराने वोट बैंक को किस तरह से मजबूती से पकड़े रखना है। शायद यही वजह है कि आज वो रामपुर पहुंचे। रामपुर समाजवादी पार्टी का एक गढ़ रहा है। रामपुर से जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे वो आजम खान रहे हैं। आजम खान की अगर पूरी पॉलिटिक्स को अगर आप देखें, वहाँ पे फिलहाल आजम खान जेल में है, उनके बेटे भी जेल में हैं। तो शिवपाल यादव आप उनसे मुलाकात के लिए, बाप बेटे से मुलाकात के लिए जेल गए, रामपुर जेल, और 10:30 बजे से 11:30 बजे तक मुलाकात चली है। तो जब एक राजनेता जाता है और मिलता है, आप सोचिए जब जेल में जाकर के शिवपाल यादव आजम खान से मिल रहे हैं और 1 घंटे की मुलाकात चली तो उसमें जरूर जो मुझे लग रहा है वहां पे सेहत की भी बात हुई होगी, आगे की रणनीति पर भी बात हुई होगी और ये भी बात हुई होगी कि किस तरह से हम सत्ता में वापसी कर पूरी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि जब राजनेता मिलते हैं, 2 राजनेता मिलते हैं, तो सिर्फ कुशल क्षेम तक नहीं बात रहती है, बात उससे आगे जाती है। और जब शिवपाल यादव जैसे नेता आजम खान जैसे नेता से मिलते हैं तो ये केमिस्ट्री और आगे बढ़ती है। और एक बात और, आजम खान और शिवपाल यादव ये दोनों नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के सहयोगी रहे थे। शिवपाल यादव तो भाई हैं और आजम खान दोस्त की तरह थे। और जो लोग जो जानते हैं वो जानते हैं कि नेताजी आजम खान को कितनी अहमियत दिया करते थे कहीं भी। तो ऐसे में जो थोड़ी बहुत जो हाल के दिनों में नाराजगी पैदा हुई है
उसकी वजह जो भी हो आजम खान और समाजवादी पार्टी के लीडरशिप के बीच में, मुझे लग रहा है उस नाराजगी को पाटने के लिए शिवपाल यादव रामपुर गए और उसमें बहुत हद तक उनको कामयाबी इसलिए मिल सकती है और मिलती दिखाई दे रही है क्योंकि वो आजम खान के एक तरह से दोस्त रहे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने हमेशा कोशिश की है, खासतौर आजम खान के अगर हम बात करें तो आजम खान का जब अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ने मुखर होकर सपोर्ट किया है तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई है कि समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों की पार्टी है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स जो है उत्तर प्रदेश में वो बहुत ज़्यादा हावी है। तो आपको लगता है कि बीच में जो खबरें आई थी कि अखिलेश यादव उतने मुखर तरीके से आजम खान के सपोर्ट में नहीं उतर रहे हैं, क्या इसकी वजह यही थी? देखिए, आपने जो सवाल किया इस सवाल का जवाब दो तरह से देने की कोशिश कर सकते। आज मैंने जो वीडियो देखा, वहां मेल मुलाकात के बाद लोगों से मिल रहे थे, तो वहां पे घड़ी, एक पीछे घड़ी लगी हुई थी और उस घड़ी में 12:20 से 12:25 के बीच का टाइम हो रहा था, टिक टिक करके घड़ी आगे बढ़ रही थी। वहां पे शिवपाल यादव ने क्या कहा? शिवपाल यादव ने कहा यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है, पहली चीज। दूसरी बात कही अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना। भीड़ से आवाज आई, कोई कार्यकर्ता होगा, समर्थक हो, कि आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना है। तो शिवपाल यादव ने कहा नहीं, पहले गृह मंत्री बनाना है। आप इसके मतलब समझिए कि किस तरह से छोटी छोटी चीजों के जरिए साधने की कोशिश होती है, मैसेज क्या देने की कोशिश हो रही है, कार्यकर्ता बहुत अच्छी तरह से समझता है। फिर उसके बाद बहुत सी बातें वहां कही, सुनाई दी, जो कैमरों में रिकॉर्ड हुई। अगर आप उससे थोड़ा सा आगे देखें, वहीं पर सवाल जब उनसे किया जाता है कि आपका बीएसपी से क्या संबंध है या गठबंधन होगा, तो कहते हैं हमारा बीएसपी से कोई संबंध नहीं है, हमारा संबंध फिलहाल कांग्रेस के साथ, अभी तक कांग्रेस के साथ गठबंधन है। जब भविष्य की बात होती है तो कुछ खुल के नहीं बोलते हैं। मतलब आज की तारीख में जितना मैं समझ पा रहा हूं, शिवपाल यादव बहुत ही मजे हुए नेता हैं। कार्यकर्ताओं पर भी उनकी बहुत गहरी पैठ है। वो जानते हैं कि कौन सी भीड़ नारा लगा रही है और कौन सी वोट में तब्दील होगी, इसका उनको अनुभव है, राजनीति का बहुत लंबा अनुभव है। तो वहां पे वो एक मैसेज, जैसे जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि जो आकाश आनंद है, उन्होंने अखिलेश को अंकल कहा। अब जब ये सवाल शिवपाल यादव से पूछा जा रहा है, अंकल भी बहुत चर्चा में है, शिवपाल भी अंकल है जी। तो कह रहे हैं अंकल कोई बुरा शब्द थोड़े ही है। लेकिन ये बात जब आकाश आनंद अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए कहते हैं तो इसके मायने कुछ और है। इसके मायने ये है, यूपी में जो बड़ा जेनजी है, जो बड़ा यूथ वोटर है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो आकाश आनंद जिस रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अंकल कहकर ये बताने की कोशिश की, मैसेज देने की कोशिश की है, जो मुझे लग रहा है कि ये बुजुर्ग हैं, ये जेनजी नहीं है। जेनजी के असली मुद्दों को उठाने वाला मैं हूं। अगर आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ के देखें एक लाइन, तो राजनीति में हर चीज कोई ऐसे नहीं कह दी जाती है, उसके कुछ ना कुछ मायने निकाले जाते हैं, उसके कुछ मायने होते हैं। तो मुझे लग रहा है आकाश आनंद ने बहुत सोच समझकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अंकल कहा। अब अगर वोट पॉलिटिक्स की बात की और समाजवादी पार्टी की जो स्ट्रेटजी की बात करें, तो मुझे जो लग रहा है, जो आगे बढ़ती दिख रही है, कि ये 3 लेयर ये स्ट्रेटजी चल रही है। पहली अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी, जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, उनका पीडीए, पिछड़ा, दलित, उसमें ए में अल्पसंख्यक भी है, अगड़ा भी है, आधी आबादी भी है जी। डिंपल यादव के थ्रू आधी आबादी और जेनजी को वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं।
और तीसरे लेयर में शिवपाल यादव, ये लेयर ऊपर नीचे हो सकती है, प्रायोरिटी होती है। इसमें पारंपरिक वोट को अपने साथ जो कोर वोटर है MY, उसको जोड़े रखने की स्ट्रेटजी है। और उन्हें लग रहा है कि चाचा से बेहतर शायद इस मामले में कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक तरफ जो Y है, यादव वोट बैंक, एक बड़ा 13-14% के आसपास है यूपी की आबादी में, उसको इंटैक्ट रखने में शिवपाल यादव का संगठन पे पूरा एक मजबूत पकड़ मानी जाती रही है। कार्यकर्ताओं के बीच पैठ भी रही है। समाजवादी पार्टी से जब थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि अलग भी हुए, उस दौर में भी उनका पुराने नेताओं के साथ कनेक्ट बना रहा जी। उसी तरह से जब M की बात आती है, मुस्लिम वोट की, तो वहां भी उसको साधने में शिवपाल यादव एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और उसमें रामपुर यानी आजम खान आज की तारीख में भी देखा जाए तो यूपी में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं में सबसे बड़े हैं, बड़ा चेहरा है। तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश जो स्ट्रेटजी बीजेपी इस्तेमाल करती थी कि 5% आगे बढ़ते हैं हर जगह, उसी स्ट्रेटजी के साथ अखिलेश यादव भी बढ़ रहे हैं। उस स्ट्रेटजी में वो एक तरफ PDA को बड़े कनवास पर उठा रहे हैं, डिम्पल यादव और जो उनकी यूथ ब्रिगेड है, उनके से यूथ सांसद है, उनके जरिए आधी आबादी प्लस जेनजी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और शिवपाल यादव के जरिए जो पारंपरिक वोटर हैं यानी मुस्लिम यादव, उनको भी अपने साथ पकड़े रखने की स्ट्रेटजी पर चल रहे हैं, जिसमें पुराने नेताओं के मन में जो भी गिले शिकवे हों उसको दूर करने की भी स्ट्रेटजी जो मुझे दिखाई दे रही है अभी। इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश के ओवरऑल पार्टियों की बात करें तो जो चुनाव की तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव की, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में इस वक्त है उत्तर प्रदेश में? बीजेपी है या समाजवादी पार्टी है या फिर कोई दूसरा दल? देखिए नरेश, ये सवाल बहुत ही जटिल है। इस सवाल का जवाब देना इसलिए मुश्किल है क्योंकि कौन मजबूत है और कौन कमजोर है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बैटल ग्राउंड यानी जैसे कहते हैं ना चेस बोर्ड पर जो गोटियां हैं वो किस तरह से इधर उधर हो रही हैं। अगर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मान लीजिए कि मायावती की पार्टी BSP बहुत मजबूती से चुनाव लड़ती है, यूथ वोटर्स को अपने साथ वो जोड़ने में कामयाब हो जाती है और दलित भी उसके साथ जुड़े रह जाते हैं। तो इसका एक जो अगर फायदा नुकसान के हिसाब से देखें तो BSP के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो ये सोच रहे होंगे कि अगर जो आज की तारीख में एंटी इनकम्बेंसी अगर होता या बनने की स्थिति आती तो वो हमारे पास आता, तो वहां पे BSP एक विकल्प के रूप में दिख जाएगी। BSP सरकार बने, मान लीजिए 10 BSP का वोट बढ़ के 12% 15% वट एवर हो जाए, पहुंच जाता है उनमें 10% 15% जो भी उछाल होता है, ऐसा जबकि होता दिख नहीं रहा है। उसके बाद भी अगर हो जाता है तो कहाँ हुआ, वो वोट जो इधर SP की ओर जुड़ता वो BSP के पास चला गया, तो फायदा वहां पर किसको हुआ? बीजेपी को फायदा होगा। तो अभी क्या है, राजनीतिक जमीन बनाने की लड़ाई है, दूसरे की राजनीतिक जमीन खिसकाने की लड़ाई है। और इसमें कौन मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहा है, कौन आगे किस उसकी स्ट्रेटजी वो पावर में आएगा या नहीं आएगा, बेसिकली कहते हैं ना कि वो खेल कर रहा है या उसके साथ खेल हो रहा है, अभी ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि अभी जो स्थिति है उसमें हर कोई सिर्फ अभी गोटियां सेट कर रहा है। अभी उन गोटियों से किसी दूसरे को मारने वाला काम नहीं हो रहा है। जब गोटियों से मारने वाला काम शुरू हो जाएगा, यानी एक गोटी से दूसरी गोटी को मारने का खेल, तब ये समझ में आएगा कि किस ओर शिफ्ट हो रहा है। अभी तो सिर्फ चेस बोर्ड पर गोटियां बिछाने का काम हो रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सुगबुगाहट है, तैयारियां हैं, वो धीरे धीरे सामने आ रही हैं। जैसे ही अक्टूबर नवंबर का महीना आएगा, आपको ये जो तैयारियां हैं इनमें आपको
बहुत ज़्यादा रफ्तार इन तैयारियों की आपको नजर आएगी, क्योंकि रैलियां लगातार होंगी, पार्टियों के अंदर गठबंधन की बातचीत शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हर पार्टी ये चाह रही है कि उसके जो पुराने कार्यकर्ता हैं या उनके जो पुराने सहयोगी हैं उनको मनाया जाए, क्योंकि पहले अपनों को मनाया जाए, फिर उसके बाद बाहर से जो भी दूसरों को जितना अपनी ओर ले आया जा सके उसकी कोशिश होगी। तो सबसे पहले यही उत्तर प्रदेश में इस वक्त हो रहा है और इसी कोशिश में समाजवादी पार्टी भी लगी हुई है। आज जैसे शिवपाल यादव गए आजम खान से मिलने, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आजम खान हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ थे और समाजवादी पार्टी के साथ ही हैं। उन्होंने उनका जो संदेश है वो भी बताया कि उन्होंने कहा कि उन्होंने ये जो आजम खान का संदेश था, उन्होंने आजम खान का संदेश जनता को बताया कि आजम खान ने ये कहा है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश में घूमें, जनता के साथ मुलाकात करें, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करें और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। तो ये संदेश आजम खान का था। आजम खान की नाराजगी को लेकर जो बहुत सारा सस्पेंस था, आज वो सस्पेंस लगभग खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश में। अब इसका आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान होता है, इसका सबको इंतजार रहेगा। हम भी उसका इंतजार करेंगे और जब ये खबरें सामने आएगी, उसका रिजल्ट, जब यूपी विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा, उस पर क्या उसका नतीजा निकल कर आता है, उसके बारे में भी लगातार आपसे हम बातचीत करते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं और बहुत प्यार दे रहे हैं हमारे शो को। आप लगातार कमेंट्स के जरिए आप हमारी अपनी बातों को व्यक्त हैं और हमने जो डिस्कशन किया, जो विजय सर ने जो बातचीत की, उसका भी आप रिस्पांस देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपके अगर उत्तर प्रदेश को लेकर कोई सवाल है, समाजवादी पार्टी को लेकर, बीजेपी को लेकर या दूसरे पार्टियों को लेकर आपका कोई सवाल है, तो अपना सवाल जरूर छोड़ें। आने वाले एपिसोड पर हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की हमारा पूरा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।